आपको लगता है कि सेलिब्रिटी मॉम होना बढ़िया होता है? मशहूर पेरेंट्स के साथ रहना आसान नहीं होता। चलो देखिए कि जिंदगी कैसे होती है जब आपकी मॉम एक स्टार हो। जेनी एकदम आम टीनेजर है। उसमें कोई खास बात नहीं है। उसके दोस्तों की तरह नहीं, जिनके पेरेंट्स बहुत मशहूर हैं। जेनी भी चाहती है कि उसकी मॉम भी मशहूर हो। वो सोचती है कि उसकी जिंदगी बहुत अनोखी और शानदार हो जाएगी। उठो और कुछ नया करो जेनी। तुम्हारी इन्फ्लुएंसर मॉम को तुम्हारी मदद चाहिए। सवाल मत पूछो। जेनी को अपनी मॉम की सुबह रिकॉर्ड करने में उनकी मदद करनी होगी, लेकिन उसे बहुत समय लग गया। हम शूट का समय चेंज कर देते हैं। तुम और तुम्हारी मॉम सो सकते हो। अगर जेनी की मॉम एक इन्फ्लुएंसर होती तो शायद वो इस बात का जरूर ध्यान रखती कि जेनी भी मशहूर हो। वो अपना हर दिन कपड़े चुनने से शुरू करती, पर वो अपनी बेटी के साथ थोड़ा प्रैंक भी करती, जैसे कि चुपके से जेनी के YouTube चैनल का लिंक उसके कपड़ों पर लगाकर। लेकिन जेनी ने ये चैनल नहीं बनाया। अगर आप इस लिंक को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अजीब वीडियो देखने को मिलेगी। सभी बहुत जोर से हंसेंगे। गीले तकिए वाला एक पुराना प्रैंक। जेनी को कभी इसकी आदत नहीं होगी। जब आपकी मम्मी भी बच्चों जैसा बर्ताव करे तो आपका बच्चा होना बहुत मुश्किल होता है। अब लगता है कि इन्फ्लुएंसर मॉम होना इतना भी मजे की बात नहीं। एक मशहूर इन्फ्लुएंसर होने का एक और जरूरी हिस्सा है चैलेंजेस। ये काफी मजेदार होने वाला है। सोडा, यह आसान था। अपनी मम्मी के काम में मदद करना इतना बुरा नहीं होता। अगला क्या है? एयू, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। मुझे लगता है ये कच्चा अंडा है। शायद तीसरे वाला बेहतर होगा। ओह नहीं, ये तो हॉट सॉस है। यक्स! जेनी की मॉम को सिर्फ व्यूज की परवाह है। जेनी को ब्रेक नहीं मिल सकता। उसकी मॉम ने एक प्रैंक आइडिया देखा था, जिसका मतलब है कि उसकी बेटी पर प्रैंक करने का समय है। जेनी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है और वो पेट दुखने के बावजूद भी उनकी मदद करना चाहती है। लेकिन उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक है। अब जेनी को डर लग रहा है। लगेगा ही। उसे अपनी मॉम की सेहत की फिक्र है, पर उसकी मॉम को सिर्फ लाइक्स की फिक्र है। जेनी को अपनी मॉम की वजह से थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा, लेकिन थेरेपिस्ट मदद नहीं करेगी क्योंकि उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। एक नया चैलेंज, अलग अलग चीजों की 100 लेयर्स। माफ करना जेनी, अब सब इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। अगर आपकी मॉम एक मशहूर राइटर है तो फिर वो आपकी मदद जरूर करेंगी। जैसे कि अगर आपको एक ऐसे लिखना हो, लेकिन शायद वो कुछ ज्यादा ही कर दे। वो छोटे पेपर की बजाय एक नॉवल लिख देंगी। ध्यान से जेनी, ये भारी है। कॉलेज में लोगों को गलतफहमी हो सकती है। जाहिर है ऐसे शानदार होगा, लेकिन प्रोफेसर इसके लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ प्रोलॉग पढ़ता है। पर मैंने अपनी गर्मियाँ कैसे बिताई उसके बारे में अगले 2 पार्ट्स को भी ग्रेड चाहिए। क्या कर सकते हैं? लगता है फाइनल ग्रेड पाने के लिए हमें अगली गर्मी की छुट्टियों तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपकी मॉम राइटर हो तो आपके घर में खाली कागज ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। एक भी साफ शीट नहीं है, न ही खाली जगह है। सब पर लिखा हुआ है। यहाँ तक कि फोन भी, हर जगह नोट्स ही नोट्स। जेनी शांत हो जाओ। शायद टॉयलेट पेपर पर खाली जगह मिल जाए। क्या? नहीं, जब आपकी मॉम लिखना बंद ही ना कर पाती हो तो मुश्किल हो जाता है। किस्मत से उसे थोड़ा खाली कागज मिल गया एक नोट लिखने के लिए। ये टैग बिल्कुल सही है। अब जेनी दूध खरीदना नहीं भूलेगी।
जब बेटी सो रही हो तब भी मॉम वीडियो बनाना बंद नहीं कर सकती। इन्फ्लुएंसर के कैमरा से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि जेनी रिकॉर्ड नहीं होना चाहती, लेकिन वो बीमार हो जाए तो फिर वो उसकी परवाह करती है क्योंकि इससे उसको ढेर सारे व्यूज मिलेंगे। उसे ठीक करने के लिए वो कुछ अजीब तरीकों का इस्तेमाल करने वाली है। माफ करना जेनी, बीमारी का नाटक भी तुम्हें तुम्हारी मॉम से बचाने में काम नहीं आएगा। अजीब टेक्निक, सूखी डालियों के मजे लो और ड्रम तुम्हारी नकली बीमारी को डरा कर भगा देगा। शायद यहाँ रुकने से अच्छा तुम्हें कॉलेज चले जाना चाहिए, है ना? स्कूल में मुसीबत में फंस जाने से बेकार और क्या हो सकता है। स्कूल में मुसीबत में फंस जाना जब आपकी मॉम एक ब्लॉगर हो, क्योंकि एक सीरियस बातचीत भी परफॉर्मेंस में बदल जाती है। या एक पॉडकास्ट में पूरी दुनिया को जेनी की परेशानियों के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर मॉम का मानना है कि परिवार की सीरियस बातों पर उन्हें लाखों व्यूज मिल सकते हैं। जेनी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो एक आम जिंदगी जीना चाहती है, न कि किसी फिल्म जैसी। जेनी की इन्फ्लुएंसर मॉम सोशल मीडिया पर घंटों बिताती है। वो एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाली है। वो चाहती है कि सभी उसको रोल मॉडल के रूप में देखें। जब वीडियो पूरी हो जाए तो वो आराम कर सकती है। मोटिवेशन के लिए इतना बहुत है। किस्मत से जेनी यही है, वो ये ला सकती है, लेकिन बदले में उसे अपने होमवर्क में मदद चाहिए। पर इन्फ्लुएंसर मॉम सीधा मदद नहीं करेगी। जेनी, तुम ये खुद कर सकती हो। मेरी मोटिवेशनल वीडियो तुम्हारे काम आएगी। अगर जेनी की मॉम एक्ट्रेस होती तो जिंदगी भी मुश्किल होती। जेनी कंफ्यूज हो जाती कि उसके घर में क्या चल रहा है। उसकी मॉम के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। ये क्या चल रहा है? शायद कुछ हो गया है। नहीं, सब ठीक है। मॉम बस अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। जेनी अपनी मॉम से बात करना चाहती है। वो उनसे बात करने रसोई में आई है, पर अपनी मॉम की बजाय वो उनकी हमशक्ल से बात कर रही है। अभी जेनी की पूरी जिंदगी पड़ी है और हमेशा सिर्फ वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। और रसोई में बैठे इंसान ने जेनी की बात उसकी मॉम से ज्यादा अच्छे तरीके से सुनी। तो जेनी अपनी मॉम को जेलस फील कराने के लिए फैसला करती है, लेकिन उसकी मॉम को लगा कि वो नाटक कर रही है। इन्फ्लुएंसर मॉम, क्या आप दादी बनने के लिए तैयार है? वो कभी नहीं बदलेगी। वो लाइव आ जाती है क्योंकि अभी अभी उसने अनबॉक्सिंग करने का सोचा अपने होने वाले पोते को। जेनी, तुम्हारा प्रैंक पूरी तरह फेल हो गया। तुम्हारी मम्मी की सारी उम्मीदें टूट गई। एक इन्फ्लुएंसर मॉम को प्राइवेसी या पर्सनल लाइफ का कोई अंदाजा नहीं है। इस समय वो जेनी के कमरे का रूम टूर कर रही है और गलती से उन्हें जेनी की डायरी मिल गई, तो उन्होंने इसे इंटरनेट पर शेयर करने का सोचा। वो अपनी बेटी के सारे राज खोल रही है। जेनी को पता चल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि मम्मी ने ऐसा किया, लेकिन किस्मत से मॉम का एक सब्सक्राइबर जेनी का क्रश निकला और वो भी जेनी को पसंद करता है। देखा, कभी कभी मॉम काम आ जाती है। जेनी का दिन बहुत बढ़िया रहा। वो अपनी डेट से घर वापस आ गई एक बुके के साथ, पर एक्टर मॉम को लगा कि वो बुके उनके लिए था। उन्हें सारी अटेंशन पाने की आदत हो गई है। उन्हें ये फूल पसंद भी नहीं आए। जेनी को अपनी मॉम की अजीब हरकतों की आदत हो गई है। जब आपकी मॉम मशहूर हो तो उनके अजीब बर्ताव से बचना मुश्किल होता है, खासकर जब वो स्टाइलिश बनने की कोशिश करती हो। आप अपनी मर्जी से नहीं पहन सकते। जेनी, तुम्हें कैंपस की सबसे स्टाइलिश लड़की बनना होगा। आम कपड़े, ये बहुत बेकार है। तुम्हें बिल्कुल ऐसे तैयार होना चाहिए जिससे लगे कि तुम सीधा रनवे से आई हो। पता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन किसने कहा कि खूबसूरती प्रैक्टिकल होनी चाहिए? वो ये क्या है? सभी उस पर हंस रहे हैं। जेनी की मॉम हमेशा ट्रेंड और हकीकत को आपस में मिक्स कर देती है। पर असलियत में ये ट्रेंड सिर्फ लोगों को हंसाते हैं। दूसरी तरफ ऐसी मॉम के होते हुए आप कई सारी बुरी स्थितियों से बच सकते हैं, जैसे कि
आपकी कॉफी का गिर जाना। वो एक शानदार नेकलेस से दाग को हाईलाइट कर देंगी। अब ये शर्ट गंदी नहीं बल्कि ट्रेंडी है। जेनी का हकीकत में वापस आने का समय हो गया है। वो एक अच्छा सपना नहीं था। शायद मशहूर मॉम का होना इतनी भी बढ़िया बात नहीं है। आखिरकार जेनी को समझ आ गया किसी नकली सेलिब्रिटी से कई बेहतर होती है। वो सबसे अच्छी मॉम है। जेनी और उसकी मॉम का कौन सा वर्जन आपको सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ट्रूम पर कोई भी नई वीडियो मिस न करें।